मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस खुजदार में दहशतगर्द हमले के शोहदा के लिए फातिहा ख्वानी। शुरका ने कहा भारतीय प्रॉक्सीज दहशतगर्दी में 4 मासूम बच्चे 2 बेगुनाह शहरी शहीद हुए। ये सफाकी भारत की पुष्पनाही से चलने वाली प्रॉक्सीज के जरिए की गई। निहत्ते शहरियों मासूम बच्चों को दानिस्तान निशाना बनाना इंसानियत के बुनियादी असूलों की खिलाफ वर्जी है। शुरका ने फील्ड मार्शल की स्ट्रेटेजिक विजन गैर मुतजलजल क़यादत का एतराफ किया। जंग में भारत के दोस्त न्यूट्रल हो गए। न्यूट्रल मुल्कों ने पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। मोदी अब हमला करते हुए 100 बार सोचेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं कोई भारतीय एयरवेज शाहीनों की पहुंच से दूर नहीं था। भारत से 71 की जंग का बदला ले लिया। दूर दूर तक न्यूक्लियर हथियारों की जरूरत नहीं पड़ी। और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज में तकरीब आज अवान सदर में होगी। सदर, वजीर आजम, वफाकी वज़रा, सर्विसेज चीफ्स और आला हुकाम शरीक होंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खुजदार वाक़े के बायस गुज़श्ता रोज तकरीब मौखर करने की दरख्वास्त की थी। पाक भारत जंगबंदी बरकरार है। भारतीय वजीर दिफा की ट्रेलर और फुल प्ले की बात इंतहाई गैर जिम्मेदारी है। शराफत और इज्जत इसी में है कि सुलह कर ले। नायब वजीर आजम मिसाक डार की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा पाक भारत मिलिट्री हुकाम की बातचीत जारी है। भारत इसराइल ताल्लुकात से हमारा कोई लेना देना नहीं। फौजदार सानहे पर दिल खून की आंसू रोता है। हम भारत की तरह बुज़दिल नहीं। इंडियन प्रॉक्सीज बाज आ जाएं। दहशतगर्दी के खिलाफ भरपूर अंदाज में लड़ेंगे। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के दरमियान सहफरीकी इजलास में तय पाया कि अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। फौजदार में स्कूल बस पर हमले में जख्मी होने वाली 8वीं जमात की तालबा सहर सलीम दम तोड़ गई। भारतीय स्पॉन्सर्ड हमले में शहीद होने वाली तालबात की तादाद 4 हो गई। शहीद हिफ्जा कौसर की औकाड़ा में तदफीन। शहीद सिपाही मोहम्मद इकबाल मियावाली में सुपुर्द खाक। धमाके का मुकदमा CTD थाने में दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है खुजदार हमले की मनसूबाबंदी भारत में की गई। बलोचिस्तान में मौजूद प्रॉक्सियों ने हमले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया। मैदान जंग में जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद भारत बुज़दिलाना कार्रवाइयों पर उतर आया है। खुजदार में दहशतगर्दी करने वालों को कुचलना चाहिए। इन दहशतगर्दों का असला फराम करने वाला हमारा दुश्मन है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का ऐवान बाला में इज़हार ख्याल। अली जफर ने कहा बस बहुत हो चुका। दहशतगर्दों के लिए कोई गुंजाइश नहीं। भारत दहशतगर्दी के वाकयात में मुलविस है। शहरी रहमान बोली खुजदार वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है। हम बहादुर कौम हैं, दुश्मन के सामने नहीं झुकेंगे। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ का कहना था मासूम बच्चों की शहादत के दिलखराज वाक़े ने बैनुल अक़वामी बरादरी का ज़मीन झंझोड़ कर रख दिया। पाक भारत कशीदगी में तकब्बुर के देवता का शिकस्त हुई। हमें अब अपना पेट काट कर दिफाई बजट दुगना और तिगना करना होगा। डेवलपमेंट की नहीं दिफा की बात करना होगी। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं पाक फौज ने कम वसाइल में भारत के खिलाफ मार्का मारा। अब फौज और तमाम फोर्सेस की तनख्वाहों को डबल करना पड़ेगा। भारत की घटिया फौज हमारे बच्चों तक आ गई है। इसका जवाब भारतीय प्रॉक्सीज, रॉ और कलअदम BLA से लेंगे। सिपा सालार को फील्ड मार्शल का एजाज दिया गया है। वो ताहयात, सिपा सालार और तीनों मुसल्लह अफवाज की क़यादत करेंगे। अमेरिका, बरतानिया, रूस, जर्मनी और कनाडा की फौजदार में दहशतगर्दों की जानिब से स्कूल बस पर हमले की मजम्मत। पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट ने कहा बच्चों की शहादत पर अफसोसदा है। रूसी सफारत खाने ने अपने बयान में कहा उम्मीद है जिम्मेदारों को सजा मिलेगी। जर्मन सफीर का कहना है हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। बच्चों समेत मासूम शहरियों के कत्ल पर सदमे में है। कैनेडियन हाई कमीशन का मुतासा खानदानों से दिली हमदर्दी का इजहार। यूनिसेफ की जानिब से भी हमले की शदीद मजम्मत। कहा स्कूल जाना किसी भी बच्चे के लिए खतरनाक नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के लोग बेहतरीन रहनुमा अजीम हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है भारत और पाकिस्तान में जंगबंदी मैंने कराई। दोनों मुल्कों को तिजारत का कहकर जंग रुकवाई।
अफसोस के साथ कहता हूं, जंग बंदी के बाद भारत में कहा गया कि ये ट्रंप का कसूर है। भारतीय हाई कमीशन इस्लामाबाद के एहलकार को नापसंदीदा करार देकर मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया गया। तर्जुमान वजारत खारजा के मुताबिक हैसियत के मुनाफी सरगर्मियों पर भारतीय एहलकार को 24 घंटे में पाकिस्तान छोड़ने को कहा गया है। भारतीय नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब करके फैसले से आगाह कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आलमी मालियाती इदारे के वफ्द की मुलाकात। पाकिस्तान में जारी IMF के प्रोग्राम पर तबादला ख्याल। वफ्द ने हुकूमत की मुआशी इस्लाहात और मुस्बत नताइज पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब गामजन है। पाकिस्तान में बिजनेस कॉन्फिडेंस में 16% बेहतरी रिकॉर्ड की गई। बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स का स्कोर 11% बेहतर रहा। ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने सर्वे के नताइज का ऐलान कर दिया। कहा, मुल्क में महंगाई और शरह सूद में तेजी से कमी आई। मजमूई कारोबारी एतमाद में बेहतरी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सबसे नुमाया रहा। मनफी 3% के मुकाबले में 15% मस्बत हो गया। रिटेल और होल्ड सेल सेक्टर्स का एतमाद मनफी 18 के मुकाबले में मस्बत 2% पर आ गया। खिदमात के शोबे में कारोबारी एतमाद में इस्तेहकाम रहा। कारोबारी एतमाद 2% से बढ़कर मस्बत 10% हो गया। बच्चों, कभी अपनी धरती माँ के खिलाफ कदम मत उठाना। फितना और फसाद का ईंधन न बनना। जो बच्चे बहकावे में आ गए वो आज जेलों में पड़े हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का सरगोधा में तलबा से खिताब। कहा, एक जमात ने 9 मई को जो कुछ किया वो दहशतगर्द और दुश्मन करते हैं। क्या आजादी ये होती है कि दुश्मन का ख्वाब हम पूरा करें? हम पत्थर नहीं, कलम, बंदूक नहीं, लैपटॉप उठाएंगे। लोगों ने मेरा रास्ता रोकने की बहुत कोशिश की। देख लें, मुझे जेलों में डालने वाले आज कहां और मैं कहां खड़ी हूं। मुल्क का मुस्तकबिल अब महफूज और मजबूत हाथों में है। बानी की रहनुमाओं से मुलाकात नहीं कराई गई तो IMF शराइत पर साथ नहीं देंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की धमकी। कहा, मुज़ाकरात करने हैं तो बानी PTI तैयार हैं। बैरिस्टर गौहर का कहना है, फिलहाल किसी के साथ मुज़ाकरात नहीं हो रहे। जंग भी हो तो बिलाखिर मुज़ाकरात ही होते हैं। मुज़ाकरात मुल्क और जमहूरियत के लिए होने चाहिए। सियासी इख्तिलाफ जरूर रखें, लेकिन जेलों में डालने का सिलसिला बंद होना चाहिए। आइन और कानून के मुताबिक फैसले हों तो बानी PTI बाहर होंगे। इसराइली फौज के मगरबी किनारे में यूरोपीय सिफारतकारों के वफ्द पर फायरिंग। जनीन में कैंप से इसराइली फौज की फायरिंग शुरू होते ही वफ्द के अरकान ने भागकर जान बचाई। इसराइली फौज का कहना है, वफ्द ऐसे इलाके में दाखिल हुआ जहां उन्हें जाने की इजाजत नहीं थी। कनाडा, बरतानिया, इटली, बेल्जियम और डेनमार्क की सिफारती वफ्द पर फायरिंग की शदीद मजम्मत। फ्रांस, इटली और स्पेन का इसराइली सिफारतकारों को तलब करके एहतजाज, वजाहत तलब कर ली। यूरोपीय सिफारती वफ्द जनीन कैंप में इसराइली जारहियत की तबाहकारियों का जायजा लेने आया था। आइंदा माली साल के बजट में 90 लाख छोटे किसानों के लिए वजीर आजम रिलीफ पैकेज की तैयारी। बजट में छोटे काश्तकारों के लिए कर्ज स्कीम शुरू की जाएगी। वजीर आजम ने हिदायत जारी कर दी। जराये का कहना है, वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और पाकिस्तान बैंकिंग एसोसिएशन के दरमियान खुसूसी मुलाकात में कर्ज स्कीम के खद्दोखाल पर बातचीत हुई। कर्जों की स्कीम का पायलट प्रोजेक्ट सितंबर में लॉन्च करने का टास्क दे दिया गया। वजीर आजम ज़राई पैकेज के तहत 12.5 एकड़ से कम जमीन के काश्तकारों को कर्ज और फसलों की इंश्योरेंस फराहम की जाएगी। पेशावर हाईकोर्ट ने PTI रहनुमा असद कैसद को 20 दिन की राहदारी जमानत दे दी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस SM अतीक शाह और असद कैसद में दिलचस्प मकालमा। चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट ने इस्तफसार किया, सूबे में आपकी तीसरी हुकूमत है, सूबे और नौजवानों के लिए क्या करेंगे? असद कैसद ने बताया, हमने स्वाबी में कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बनाई हैं। चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट ने रिमार्क्स दिए, अब तो टेक्नोलॉजी का जमाना है,
पड़ोसी मुल्क 840 अरब डॉलर की IT सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहा है। हम सिर्फ 2 अरब की कर रहे हैं। 70% नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए कुछ करें। यहाँ कोई फाइनेंस का माहिर नहीं था कि कराची से बंदा बुलाया। बानी पीटीआई ने पॉलीग्राफिक और फोटोग्रामेटिक समेत वॉइस मैचिंग टेस्ट देने से फिर इनकार कर दिया। पुलिस टीम हडियाला जेल से रवाना हो गई। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, बानी पीटीआई 3 दिन से पॉलीग्राफिक टेस्ट करने वाली टीम से छुप रहे हैं। 9 मई का मास्टरमाइंड झूठ बेनकाब होने के खौफ से राह फरार इख्तियार कर रहा है। वाशिंगटन में फायरिंग से खातून समेत इजरायली सफारतखाने के 2 एहलकार हलाक। वाकया यहूदी म्यूजियम में तकरीब के बाद पेश आया। पुलिस ने मुश्तबा हमलावर 30 साल के एलिस को गिरफ्तार कर लिया। FBI का कहना है तहकीकात में मुमकिन दहशतगर्दी का जायजा लिया जाएगा। सदर ट्रंप ने वाकये पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा, अमेरिका में नफरत की कोई जगह नहीं है। सैयद आसम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने से ओहदे की इज्जत बढ़ी। सदर किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोकर कहते हैं, भारत से जंग में फील्ड मार्शल आसम मुनीर की मेहनत से दुनिया में पाकिस्तान का नाम हुआ। भारत को अब पता चला किस तरह पाकिस्तान ने घुसकर मारा। सिर्फ भारत नहीं, अब दुनिया पाकिस्तान से खौफ खाएगी। भारत को खुजदार हमले का हिसाब भी देना होगा। PSL में आज होगा सबसे बड़ा मुकाबला। एलिमिनेटर में कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स की टीमें टकराएंगी। आगे जाने के लिए रिवायती हरीफ को हराना होगा। राउंड मरहले में लाहौर ने कराची को होम ग्राउंड पर शिकस्त दी। किंग्स ने अपना हिसाब उनके घर जाकर चुकाया। आज जीतने वाली टीम दूसरे क्वालिफायर में इस्लामाबाद से टकराएगी। क्वेटा ग्लैडिएटर्स पहले ही फाइनल में जगह बना चुकी। मेगा इवेंट के तमाम मैच देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। और प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश बढ़ाए PSL का जोश। साबिक क्रिकेटर बासित अली और कामरान नकमल के जबरदस्त तज़किये और तबसरे। आज अदाकार हसन अहमद बनेंगे मेहमान, करेंगे वसीम बादामी के मासूमाना सवालात का सामना। आदि और मुस्तफा चौधरी लाएंगे हंसी का तूफान।